फ्रेंड बीटीसी का ट्रेड्स का ब्रेकडाउन देखते हैं लोग कि हमने किस बेस पे ट्रेड्स प्लान किए थे एंड उनके रिजल्ट्स क्या है। ओके, बीटीसी स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये रेंज वाला चार्ट है बीटीसी का 15 मिनट फ्रेम का। ठीक है, 15 मिनट फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसे आप यहाँ पर लाइन्स एंड जोन्स देख पा रहे हो ना, तो यहाँ से हमारी एंट्री थी 200 पॉइंट का हमारा एसएल था एंड अभी मार्केट करंटली 1500 पॉइंट से ज़्यादा हमारे फेवर में चल रहा है। यानी आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 1:8 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड अभी हमारे फेवर में चल रहा है। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या है ना, ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो आप, ये प्रीवियस डे हाई के प्रीवियस डे लो के बेस की लाइन थी। दैट मीन्स लो से मार्केट ने इस ऑरेंज लाइन तक आना चाहिए था, बट आप यहाँ अच्छे से देखने जाओगे ना तो यहाँ पर गैप है, मार्केट इस ऑरेंज लेवल तक नहीं आया। दैट मीन्स मार्केट को अपसाइड आना चाहिए था एंड ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड गया। दैट मीन्स मार्केट को डाउन साइड के एक वैलिड लेवल से ऊपर आना चाहिए था एंड अगर हम हाई के बेस पे देखेंगे तो हाई के बेस पे मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए था। ठीक है, सो एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक 75% का हमारा एरिया भी है। जस्ट सेकंड में आपको दिखाता हूँ। देखो एक ये वाला, अगर हम इस पे से 50% को मार्क करेंगे लाइक कुछ इस टाइप से। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है एंड अगर हम इसका 25% निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एरिया था एंड अगर मैं यहाँ पर फिब आपको अप्लाई करके दिखाऊं, सो अगर आप ऐसे फिब अप्लाई करोगे ना, सो आपको क्या देखने मिलेगा, ये 7.1 से 7.9 का जोन भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर मल्टीपल कंट्रोलेंस थे, मार्केट आया, हमारे जोन से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से हमारी एक बाई की ट्रेड एक्टिव हुई थी एंड यहाँ से हमने लॉन्ग किए थे बीटीसी में। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल कंफर्मेशन ओनली रेंज की। इसे हम अगर दूसरे कंसेप्ट के साथ कंबाइन करके देखें, लाइक अगर मैं आपको एक दूसरे चार्ट पे लेके चलूँ बीटीसी में, हायर टाइम फ्रेम पे मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमने ट्रेड्स क्यों प्लान किए थे। ओके, लाइक आप देख पा रहे हो, ये नहीं है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम के बेस पे अगर आप देखने जाओगे ना तो स्ट्रक्चर मैपिंग बुलिश थी, यानी मार्केट एक अप ट्रेंड में बना हुआ था। एंड अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के बेस पे देखोगे ना, एक सेकंड में 4 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ओके, सो देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के बेस में भी हम बुलिश ही थे, बट ये जो एरिया है ना, ये चौक एरिया था। ठीक है, सो 4 आवर के बेस पे यहाँ पर मार्केट ने चौक कर दिया है एंड चौक करने के बाद लोअर लो तभी कंफर्म होगा जब मार्केट इस वाले हाई को जाकर अपना एक आईडीएम ले लेगा। ये 4 आवर की पिक्चर है एंड अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बताऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ये जो है, ये आईडीएम को मार्केट ने लिया है एंड आईडीएम लेने के बाद मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है, चौक के साइड जा रहा है, तो मार्केट क्या करता है, एक फर्स्ट पीओआई से एक तो रिवर्स कर जाता है या फिर एक तो एक्सट्रीम पीओआई तक जाता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पीओआई ये है एंड फर्स्ट पीओआई ये है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर 4 आवर का चोक एंड 1 डे टाइम फ्रेम का फर्स्ट पीओआई। ठीक है, सो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया था एंड अगर बायस के बेस पे देखने जाएंगे तो इस वाली ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस वाली ब्लैक कैंडल के लो को स्वीप करके ओपनिंग से अबव क्लोजिंग दिया था। दैट मीन्स आज की जो कैंडल है वो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करते हुए हमें दिखनी चाहिए थी। तो उसी बेस पे हम बायस के बेस पे भी बुलिश थे। सो हमने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया कि मार्केट जब यहाँ पर डाउन गया तो यहाँ से हमने बाय साइड के लिए एंट्री बनाए, रेंज के साथ मल्टीपल कंफर्मेशन एड ऑन करके एंड ये हमने पूरा मोमेंटम कैप्चर की। अभी मार्केट इस वाले ब्लू लेवल तक, एटलीस्ट यहाँ तक आईडीएम कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो ये बीटीसी का प्लान है। ये तो क्या स्ट्रक्चर एंड बायस के बेस का, स्ट्रक्चर एंड बायस के बेस पे मार्केट फर्स्ट पीवाई से सपोर्ट ले रहा है एंड 4 आवर के बेस पे उसको आईडीएम करना चाहिए, तो एटलीस्ट 112,800 यहाँ तक आपको बीटीसी जाता हुआ दिख सकता है, एटलीस्ट अपसाइड अगर जा रहा है तो, स्ट्रक्चर एंड बायस के बेस पे। एंड अगर हम रेंज के बेस पे देखने जाएंगे ना, तो रेंज के बेस पे तो मैंने आपको समझा ही रखा हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो देखो रेंज के बेस पे अगर आप देखने जाओगे तो रेंज के बेस पे भी क्या हुआ है, मार्केट डाउन आया है, इस वाले पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। सो अगर मैं इसको 15 मिनट करके दिखाऊँ ना, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो देखो 15 मिनट के बेस पे कैसा है ना, मार्केट यहाँ से को जो ओपनिंग है, ओपनिंग से भी फिलहाल रिजेक्शन ले रहा है, यानी ये अपसाइड जा सकता है। तो अपसाइड ये देखो, ये वाला जो टारगेट था, ये वाला ऑरेंज लेवल को मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया। दैट मीन्स अब जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये 112,800, यानी इस रेड लेवल एंड इस ब्लैक लेवल का 50% एरिया। ठीक है, यहाँ कहीं भी अगर मार्केट हमें बेयरिश होता हुआ दिखेगा, सो हम कुछ सोचेंगे। ठीक है, सो ये बीटीसी है, ये अभी और भी बुलिश हो सकता है। लाइक अगर हम इस पे 4 आवर पे देखेंगे ना, तो एक मैं आपको ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी 4 आवर नहीं, 1 आवर पे दिखेगी वो। ओके, सो देखो ये 1 आवर है, 1 आवर के बेस पे कैसा दिख रहा है, 1 आवर के बेस पे अगर आप देखने जाओगे सो कुछ इस टाइप की आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, वो स्वीप हुई है। ठीक है, मे बी अगर ये यहाँ से कुछ बेयरिश पैटर्न बना देता है, लाइक किसी टाइप का कोई बेयरिश सिंगल स्विंग बन जाता है, 3 कैंडल पैटर्न बन जाता है, सो यहाँ पर देखो मार्केट इस वाले रेड लेवल तक नहीं आया, तो इस वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए डाउन भी आ सकता है। बट जब तक इस ब्लैक वाले, मतलब आज की ओपनिंग लेवल के अबव है, तब तक हम बीटीसी में बुलिश है। उसके नीचे मार्केट अगर आता है देन हम बीटीसी में बेयरिश साइड का कुछ सोचेंगे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, सो ये बीटीसी का ट्रेड लॉजिक था एंड इसका अपकमिंग प्लान था। एंड अगर हम गोल्ड पे चले, जस्ट अ सेकंड। सो तो गोल्ड का प्लान भी ना काफ़ी सिंपल है। गोल्ड भी आज ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, रेंज बाउंड रहा। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ। ठीक है, सो देखो 15 मिनट पे गोल्ड देखोगे ना, तो कुछ इस टाइप से गोल्ड था। एक तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये आप समझ सकते हो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से ये 5:30 पौने 6 का मोमेंटम था।
अगर मैं यहाँ पर एक्टिव होता तो ये हम पूरा मोमेंटम कैप्चर कर लेते 200 पिप्स का, बट हम यहाँ पे एक्टिव नहीं थे। हम मॉर्निंग में मार्केट में ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे एक्टिव हुए। सो इसमें ना जब मार्केट ने इस वाले रेड लेवल को ब्रेक डाउन किया, दैट मीन्स मार्केट का एक वैलिड लेवल यही था, तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, इसलिए हम यहाँ से सेल साइड प्लान कर रहे थे। बट इसमें हमारा एसएल हिट हुआ। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ से उठ रहा है तो एक वैलिड जोन है, यहाँ से फॉल करना चाहिए था। सो यहाँ से हमने 2 छोटे-छोटे मोमेंटम ट्राई किए। फर्स्ट में 90 पिप्स आया, 98 पिप्स यानी आप ऑलमोस्ट 100 पिप्स कह सकते हो, एंड सेकंड में 70 पिप्स आया, एंड अभी जो है अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी का जो मोमेंटम क्या हो सकता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक अगर आप देखने जाओगे ना, सो ये कुछ इस टाइप की आपको एक ट्रेंड लाइन टाइप दिखेगी एंड मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर रहा है। सो अभी जो मोमेंटम कुछ इस टाइप से होगा गोल्ड का, अभी मार्केट इसको ऊपर तोड़ रहा है। सो अभी मार्केट जा सकता है, एंड ये जो हमारा एक्सट्रीम वाला जोन है, इस वाले जोन से अगर कुछ रिजेक्शन लेगा, 3 कैंडल पैटर्न बनेगा, कोई एम पैटर्न या कोई बियरिश पैटर्न बनेगा, सो हमें डाउन साइड यहाँ तक आता हुआ गोल्ड हमें दिख सकता है। ठीक है, ये हो गया। हमें यहाँ से ही बाय कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आप बाय कर लेना, तो यहाँ पे आपको 50 पिप्स मिल जाएगा। एंड अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है, अगर आप यहाँ से बाय कर लेते हो, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है, इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको ये पूरा और भी गोल्ड जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये रेंज के बेस का अपकमिंग प्लान एंड आज के ट्रेड का लॉजिक था। एंड इसको अगर हम अदर कन्फर्मेशन से देखेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, मैं अदर कन्फर्मेशन भी इसमें आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो देखो अदर कन्फर्मेशन अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, लाइक 4 आवर या 1 डे पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम के बेस पे देखो हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग तो बुलिश है, यानी गोल्ड बाय साइड के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन टाइप भी दिख रही है। आप ऐसे कुछ देखने जाओगे तो आपको कुछ एक इस टाइप का वेज टाइप दिखेगा। ठीक है, मतलब होता है ना, एक पैटर्न होता है ये कि मार्केट इस टाइप से फंसा हुआ होता है ना एक रेंज के अंदर। सो ये कुछ उस टाइप से आपको दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे फंसा हुआ है। सो अगर ये इसका ब्रेकआउट करेगा, सो हमें ये यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ये हो सकता है गोल्ड का इस वाला। एंड अगर इसमें हम बायस देखने जाएंगे ना, तो देखो बायस के बेस का प्लान कुछ इस टाइप से था। बायस काफ़ी सिंपल था इसमें। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट एक तो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर उठ रहा है, प्लस ये वाले पीओआई से सपोर्ट लेकर उठ रहा है। सो इसके बेस पे हम बुलिश थे। बायस के बेस पे देखने जाएंगे तो प्रीवियस वाली कैंडल ने उसकी प्रीवियस वाली कैंडल के लो को स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग किया था। दैट मीन्स आज का जो मार्केट है नीचे आना चाहिए था, नहीं पीओआई से सपोर्ट लेकर हाई को ऊपर निकलता हुआ हमें दिखना चाहिए था। ठीक है, एंड अगर हम इसमें थर्ड चीज़ देखेंगे, सो ये देखो यहाँ पर एक एफवीजी था, एफवीजी से भी मार्केट सपोर्ट लेके उठा था। सो हम क्या कर रहे थे, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% के आसपास से हम बाइंग कर रहे थे। ठीक है, सो ये है। सो मार्केट ना अभी देखो 50% को टच नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी टच नहीं हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा-सा डाउनसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, इसके बेस पे मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। हमारे रेंज के बेस पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो डाउनसाइड एक पेंडिंग स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। लाइक अगर मैं आपको 1 आवर पे दिखाऊँ, ठीक है, 1 आवर या 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो देखो 15 मिनट पे आप देखोगे ना, तो एटलीस्ट ये 67 से 68 इस लेवल तक आना चाहिए। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो और भी नीचे यहाँ तक आ सकता है, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ये फर्स्ट रेंज हो गई एंड सेकंड रेंज है, तो ये वाली रेंज है। सो इसके बेस पे भी आप देखोगे ना, सो ये डॉटेड लेवल एंड ये डार्क लेवल, ये दोनों लेवल एक ही जगह कंबाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। बट यहाँ पे आप देखो ना, तो इस पे टच नहीं हुआ है, यानी ये यहाँ पर मार्केट आया है, नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी जमा किया है एंड इस लेवल को टैप नहीं किया है, तो ये अभी ऊपर जा रहा है, यानी ये अपसाइड की लिक्विडिटी को क्लियर कर रहा है। तो अपसाइड की लिक्विडिटी क्लियर करके यहाँ के पीओआई पे टैप करके फिर मार्केट डाउन साइड का यहाँ पर हमें आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, सो गोल्ड में हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90-92 के लेवल से। ठीक है, मैंने जैसे कि यहाँ पे जोन मार्क करके रखा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो 90-92 का जो जोन है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये वाला जो ज़ोन है 1992 का, इस ज़ोन से हम गोल्ड में ना एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अबव निकलेगा सो मे बी और बुलिश हो जाएगा। ठीक है, सो ये गोल्ड का एंड बीटीसी का ट्रेड लॉजिक था एंड अपकमिंग प्लान था। सो इस बेस पे प्लान करना। ठीक है, बाकी अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं ग्रुप में आपको अपडेट कर दूँगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं।